एक दिन आरिक जड़ी बूटी खोजने जंगल गया और अचानक रास्ता भटक गया। किस्मत से कुछ दूर चलते ही उसकी नजर एक विशाल पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर के नीचे एक बड़ी गुफा थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि अंदर का हिस्सा काफी चौड़ा था और तीन तरफ विशाल पत्थरों से घिरा हुआ था। मन ही मन उसने ठान लिया और जमीन साफ करने बिखरे हुए पत्थरों को हटाने में लग गया। सबसे पहले उसे अंदर एक पलंग का फ्रेम तैयार करना था, फिर सिर्फ एक फावड़े से उसे दबाकर कड़ा कर दिया। इससे तुरंत समतल की समस्या दूर हो गई। जुटाए गए पत्थर के स्लैब बर्बाद नहीं किए जा सकते थे, बस उन्हें आंगन की जमीन बनाने के लिए एक के ऊपर एक जमा देना था। इससे न केवल आम जगह दोगुनी हो गई बल्कि धंसने से भी काफी बचाव हुआ। यहाँ तक कि उसने घर के अंदर और बाहर की सीमा पर एक सीढ़ी भी खोद दी गई। स्लरी तैयार होने के बाद आरिक ने तुरंत ही उसे और फिर अंदर की दीवार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। प्रकृति के इस तोहफे को उसने बहुत सावधानी से लगाया। आखिरकार यह अनोखा ढांचा वाकई दुर्लभ था। उसने पूरे इंटीरियर को प्लास्टर कर दिया, जिससे वह जगह और भी साफ और रोशन दिखने लगी। काम पूरा होते ही उसने पास के इलाके से लकड़ियां काटकर जमीन में कई खूंटे गाड़ दिए। बस उन्हें आपस में जोड़कर रस्सी से कसकर बांध दिया। लो, हो गया। अब एक साधारण वर्क बेंच तैयार था। इस औजार की मदद से आरिक आरी और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लकड़ियों को आधा बांट सकता था और धीरे धीरे उन्हें चौकोर टुकड़ों में तराश सकता था। इस स्तर की चिकनाई के साथ वे पहले से खरीदी गई चीजों से भी बेहतर लग रही थी। सबसे पहले उसने चौकोर बने टुकड़ों की पहली खेप मिट्टी से जोड़कर एक डाइनिंग टेबल बना दी। इससे खाने की समस्या हल हो गई। फिर वह बारीकी से काटने और जमाने का काम करता रहा। चौकोरों को छोटे छोटे हिस्सों में बराबर बांटने के बाद उसने उन्हें बिस्तर के फ्रेम पर बिछाकर एक गद्दा तैयार कर लिया। मिट्टी की ओर उसकी नजर किसी स्केल से भी ज्यादा सटीक थी और लकड़ी के बोर्ड की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर थी। भले ही यह किराए के फ्लैट की सीमेंट्स गद्दे जितना आरामदायक न था, मगर कम से कम फर्श पर सोने से तो कहीं बेहतर था। पैरों को कीचड़ से बचाने के लिए आरिक ने एक बड़ा पेड़ काटा और धैर्य से सैकड़ों लकड़ी के टुकड़े बनाकर फर्श पर टाइल्स की तरह बिछा दिए। इस प्रक्रिया में काफी लकड़ी खर्च हो गई। आरिक ने आंगन में जरा भी गंदगी नहीं छोड़ी। लकड़ी के टुकड़ों को उसने न सिर्फ सीढ़ी के रूप में लगाया, बल्कि पहले काटे गए पेड़ के मोटे तनों को भी चारों ओर सजाकर पूरा आंगन बना दिया। आंगन के फर्श के लिए भी उसने यही तरीका अपनाया। आखिरकार किसी भी घर में सफाई और अनुशासन होना चाहिए, तभी रहना और भी आरामदायक लगता है। पीली मिट्टी का रंग थोड़ा ध्यान खींचने वाला था, इसलिए उसने पास के एक परिवार से थोड़ा घास उठाकर अपने तरीके से सुंदर तरीके से बिछा दिया। आने वाले समय में वह इसमें फूल और सब्जियां भी उगा सकता है और खाली समय में इस नजारे का आनंद ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सब्सक्राइब और कमेंट करके साथ देंगे तो अगला हिस्सा जरूर लेकर आऊंगा।